राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राधा भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपको वीर बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की कथा सुनाएंगे। वीर बर्बरीक कौन थी और कैसे आगे चलकर खाटू के श्याम बाबा बनी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपका हर संशय दूर करने का प्रयास करेंगे। खाटू श्याम जी के भक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा की तरफ बढ़ते हैं। ये महाभारत काल के समय की बात है, जब पांडवों को वनवास की सजा मिली थी। उस समय भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का वध किया था, क्योंकि वह राक्षस उनके भाइयों और माता कुंती को मारना चाहता था। इस युद्ध में हिडिंब राक्षस की बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसने इस युद्ध में भीम की मदद की थी। हिडिंब राक्षस के मरने के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह करने की इच्छा जताई। फिर कुंती की आज्ञा से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। माता कुंती ने यह शर्त रखी थी कि भीम हिडिंबा के पास हमेशा नहीं रह सकते। एक संतान की प्राप्ति के बाद भीम को अपने भाइयों के पास वापस आना होगा। विवाह के कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के जन्म के बाद भीम हिडिंबा और घटोत्कच को छोड़कर माता और भाइयों के पास वापस आ गए। कुछ वर्षों बाद जब पांडवों को फिर से 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की सजा मिली, तब एक दिन जब भीम किसी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राक्षस ने एक ब्राह्मण परिवार पर हमला किया और उनमें से किसी एक की बलि मांगी। वह राक्षस घटोत्कच था। उसने कहा कि माता शक्ति की पूजा के लिए उसे बलि चाहिए, जो घटोत्कच की माँ ने उसे लाने के लिए कहा था। भीम ये सब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की रक्षा की और कहा कि तुम मुझे ले चलो, मैं बलि बनने के लिए तैयार हूँ। घटोत्कच भीम को लेकर अपनी माँ हिडिंबा के पास आया। हिडिंबा ने अपने पति को पहचान लिया और घटोत्कच को उसके पिता से मिलवाया। भीम ने हिडिंबा को किसी निर्दोष की बलि मंगवाने के लिए बहुत डांटा और कहा कि ऐसा करके उसने माता शक्ति का अपमान किया है। भीम के कहने पर हिडिंबा ने माता शक्ति से क्षमा मांगी। घटोत्कच ने पिता के चरण स्पर्श किए तथा भीम ने उसे गले लगाया। घटोत्कच ने भीम के साथ जाने का आग्रह किया। भीम घटोत्कच को अपने शिविर में ले गए। वहां उन्होंने सभी पांडव भाई और भगवान श्री कृष्ण से घटोत्कच को मिलवाया। घटोत्कच ने सबके चरण स्पर्श किए और सभी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच का अभिवादन किया। भगवान श्री कृष्ण ने ही घटोत्कच को मौरवी से विवाह करने का आदेश दिया। मौरवी मुर नामक राक्षस की पुत्री थी। उसके पिता मुर नामक राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। मुर राक्षस का वध करने पर भगवान का नाम मुरारी पड़ा था। घटोत्कच और मौरवी का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक उत्तम संतान का जन्म हुआ। माता पिता ने संतान का नाम बर्बरीक रखा। तो भक्तों, बर्बरीक ही आगे चलकर शीश के दानी बाबा श्याम कहलाए। बर्बरीक बाल्यकाल से ही वीर थे। उनके विचार महान थे। वे सदा दुर्बल और असहाय लोगों की मदद करना चाहते थे, हारे का सहारा बनना चाहते थे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने गुप्त क्षेत्र में जाकर माता नवदुर्गा की कठोर आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने बर्बरीक को दर्शन दिए। माँ भवानी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी साधना सफल हुई। ये 3 अमोघ बाण तुम्हारी साधना का फल है, तो ये मैं तुम्हें देती हूँ। अब संसार में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। वो 3 बाण माता ने वीर बर्बरीक को दे दिए और माता अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरीक अब परमवीर बलवान बन गए थे। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि गुरु के कारण ही बर्बरीक को यह सिद्धि प्राप्त हुई थी। बर्बरीक ने अपने गुरु जी को यह वचन दिया था कि वो हमेशा दुर्बल की तरफ से ही युद्ध करेंगे, हारे हुए लोगों का ही साथ देंगे। उस समय हस्तिनापुर में महाभारत के युद्ध की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बड़े बड़े योद्धा युद्ध में भाग लेने हस्तिनापुर जा रहे थे। तब बर्बरीक ने भी अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। वो युद्ध में अपने दादा भीम और समस्त पांडवों की सहायता करना चाहते थे। फिर बर्बरीक हस्तिनापुर गए और अपने सभी दादाश्री और भगवान श्री कृष्ण से मिले। बर्बरीक ने उन्हें उन चमत्कारिक 3 बाणों का रहस्य भी बता दिया। ये सुनकर पांडवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही बर्बरीक ने उन्हें गुरु को दिए हुए वचनों के बारे में भी बताया। बर्बरीक ने कहा कि अब इस समस्त विश्व में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण उत्तम बुद्धि और दूरदृष्टि वाले परम परमेश्वर हैं। वे बर्बरीक की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे, क्योंकि युद्ध में तो दोनों ओर से तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं। तब बर्बरीक ने कहा, हे दादाश्री, ये सच है कि कौरव भी मेरे अपने हैं, परंतु मैं पांडवों का वंशज हूँ, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं पांडवों की तरफ से ही युद्ध करूँगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं पांडवों की तरफ से तब तक युद्ध करूँगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कैसा वचन और कैसा आदेश वत्स?
तब बर्बरीक ने कहा, दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध भूमि में किसी भी शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़ने वाले का ही साथ दूं, और मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य की ओर ही क्यों ना हो, क्या तब भी तुम दुर्बल का ही साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे नहीं है दादाश्री, और ना ही मेरे गुरु ने इस विषय में मेरा मार्गदर्शन किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दूसरे शब्दों में तुम ये कहना चाहते हो वत्स कि यदि युद्ध चलते तुम्हें आभास हो कि कौरव हमारे सामने दुर्बल पड़ रहे हैं, तो तुम अपना वंश छोड़कर उनसे जा मिलोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मुझे यही करना पड़ेगा दादाश्री। ये सुनकर सभी पांडव क्रोधित हो गए। उन्होंने बर्बरीक से ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि वो अपने गुरु के आदेश और वचन के सामने मजबूर है, उसे ऐसा ही करना होगा। तो इस तरह बर्बरीक के आते ही पांडव पक्ष में खलबली मच गई। पांडव और श्री कृष्ण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के अंतिम निर्णायक थे, उन्हें कोई न कोई फैसला तो लेना ही था। अब बर्बरीक के प्राण भी इस उलझन में फंस गए कि वो अपने वंश को बचाए या अपने गुरु के आदेश का पालन करे। अब पांडवों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि बर्बरीक नाम की इस आंधी से निपटने के लिए कोई उपाय सोचे, क्योंकि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो कोई नहीं बचेगा। पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष समाप्त हो जाएंगे, केवल बर्बरीक ही जीवित बचेगा। तब एक दिन जब बर्बरीक एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। भगवान के आते ही बर्बरीक ने आंखें खोली और प्रभु के चरण स्पर्श किए। भगवान श्री कृष्ण ने अति विनम्र शब्दों में कहा, मैंने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया वत्स? फिर बर्बरीक ने कहा, नहीं दादाश्री, मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य बुला लिया होता वत्स, किंतु विधि का नियम है कि यदि प्यास लगी हो तो प्यासे को ही ताल के पास जाना पड़ता है, ताल प्यासे के पास कभी नहीं आता। तब बर्बरीक ने उत्सुकता से कहा, हे दादाश्री, इसका अर्थ है कि आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? भगवान ने कहा, हाँ बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा, मेरे अहोभाग्य, मैं धन्य हो गया, आप आज्ञा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उन 3 अचूक बाणों को दिखाने की इच्छा व्यक्त की जो उसके गुरु विजय सिद्ध सेन की कृपा से बर्बरीक को मिले थे। तब बर्बरीक ने तुरंत वो चमत्कारिक 3 बाण लाकर भगवान श्री कृष्ण को दिखाए। उन बाणों को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, इन बाणों को देखकर तो इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर इनका प्रयोग करके मैं आपको दिखा सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस वृक्ष की ओर इशारा किया जिसके नीचे बर्बरीक ध्यान मग्न थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम ये समझो कि सामने जो वृक्ष है वो शत्रु की सेना है और उसका हर पत्ता सैनिक है, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। तब बर्बरीक ने चमत्कारिक बाणों में से एक बाण को धनुष पर चढ़ाकर अपने लक्ष्य का ध्यान करना शुरू किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब बर्बरीक ने अपने लक्ष्य का ध्यान करके बाण छोड़ दिया। तब उस चमत्कारिक बाण ने देखते ही देखते पेड़ के सारे पत्तों को छेद डाला। इसके बाद जो एक पत्ता शेष बचा था और जो भगवान के पैर के नीचे था, वो अचूक बाण तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ा और पत्ते से श्री भगवान के पैर में भी छेद बना दिया। जब बर्बरीक ने यह देखा तो तुरंत जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर से बाण निकाला और क्षमा याचना की। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता कहाँ से आ गया? तब ये पत्ता यहाँ कहाँ से आ गया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं वत्स, इस पत्ते को मैंने ही यहाँ रखा था, इसे देखने के लिए कि इन बाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निस्संदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन बाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि इस पाँव को थोड़ा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई बाण न लगने पाए, क्योंकि मेरे बाण ने आपके पाँव पर मुंह बना दिया है। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम गमन किया था, तब उन्होंने इसी पाँव को ही बहाना बनाया था। एक भील ने उनके इसी पाँव पर गलती से तीर मार दिया था, फिर वो अपने धाम चले गए थे। भक्तों, यदि प्रभु का आदेश हुआ तो वो कथा भी मैं आपको आने वाले वीडियो में सुनाऊंगी। अभी इस कथा की तरफ वापस आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अच्छा ये बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्ध सेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? बर्बरीक ने कहा, मैंने यह वचन दिया था कि दुर्बल की तरफ से ही युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा कि पांडव दुर्बल हैं, इसलिए तुम पांडवों के साथ रहना चाहते हो, परंतु यदि कल को कौरव सेना दुर्बल पड़ने लगे तो तुम क्या करोगे?
फिर बर्बरीक ने कहा, तो मैं अपने वचन के अनुसार कौरवों से जा मिलूंगा। तब श्री कृष्ण ने बड़े दुखी स्वर में कहा, तुमने वचन देते समय कुछ नहीं सोचा वत्स, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा वचन ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। ये पूरी तरह सत्य है कि तुम्हारी शक्तियाँ असीम हैं, तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। आज पांडव दुर्बल हैं तो तुम पांडवों के साथ हो, फिर कौरव दुर्बल पड़ेंगे तो तुम कौरवों का साथ दोगे, पांडव फिर दुर्बल होंगे तो तुम फिर पांडवों से शामिल होगे। इस तरह तो युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तुम कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों को समाप्त कर दोगे और अंत में केवल तुम ही जीवित रहोगे। अब बर्बरीक चिंतित स्वर में बोले, हे दादाश्री, आप ही कोई उपाय बताइए कि अब क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा कि एक उपाय है कि तुम युद्ध में भाग ही ना लो। परंतु बर्बरीक इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो अपने सभी वंशजों को रणभूमि में अकेले मरते हुए देखकर चैन से नहीं बैठ सकते। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आप दादाश्री होने के साथ साथ मेरे मार्गदर्शक भी हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स, अब तो केवल यही उपाय शेष रह जाता है। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं व्याकुल हूँ, कहीं आपके चरणों में क्या अर्पित करूँ। भीम और सभी पांडव भी वहां पहुंच गए थे। भीम ने अपने पोते पर गर्व किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हमें गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए वत्स। ये सुनकर बर्बरीक मौन हो गए। भगवान ने कहा, मौन क्यों हो गए वत्स, क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? क्या हमने कुछ अधिक मांग लिया? बर्बरीक ने कहा, नहीं दादाश्री, आपने तो बहुत कम मांगा है। आप जैसे गुरु को तो इससे कम देना गुरु दक्षिणा का तिरस्कार होगा। परंतु मुझे केवल इस बात का दुख है कि महाभारत का युद्ध मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। शायद मेरे मन की इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। तब भगवान वसुदेव श्री कृष्ण ने कहा, हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारा सर धड़ से अलग होकर भी जीवित रहेगा। तुम्हारी आंखें हर दृश्य को देख सकेंगी। तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। तब बर्बरीक ने कहा, तो प्रभु, फिर देर किस बात की है? मेरा सर तत्काल धड़ से अलग कर दीजिए। फिर लीलाधारी भगवान ने कहा, वत्स, गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य अपने हाथों से उसे गुरु को भेंट करता है। तब भीम ने नकुल की तलवार लेकर बर्बरीक के हाथों में दे दी। ये क्षण वहां खड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत भावपूर्ण था। वीर बर्बरीक ने तलवार लेकर अपना ही शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे शीश के दानी वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो। तुमने अपने वंशजों का नाम इतिहास में अमर कर दिया है। ऐसा दान ना कभी किसी ने दिया है और ना कभी कोई आगे दे पाएगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान दिया, वत्स, तुम आने वाले कलयुग में मेरे श्याम नाम से विख्यात होगे। मैं तुम्हें अपना एक नाम श्याम नाम देता हूँ और अपने ही समान शक्तियाँ देता हूँ। कलयुग में लोग तुम्हें शीश का दानी और हारे का सहारा कहेंगे। उचित समय आने पर तुम खाटू में अवतार लोगे और भक्तों के दुख दर्द और संकटों को दूर करोगे। जैसे जैसे कलयुग का विस्तार होगा वैसे तुम्हारे श्याम नाम का विस्तार भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारे शीश का दान व्यर्थ नहीं जाएगा। नीले घोड़े पर सवार होकर तुम भक्तों के दिलों में अपनी जगह बनाओगे। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि बर्बरीक के शीश को किसी ऊंची पहाड़ी पर रख दी, जहां से वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सके। बर्बरीक का शीश अमर हो गया था। धड़ से अलग होकर भी वह सब देख सुन और समझ सकता था। भक्तों, ये थी शीश के दानी श्याम बाबा की कथा। अब आप सब मेरे साथ द्वापर युग से कलयुग में प्रवेश कीजिए। जब श्याम बाबा खाटू की धरती पर अवतरित हुए, द्वापर युग बीत गया और कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के भी कई सौ वर्षों बीत जाने के बाद की बात है। राजस्थान प्रदेश के खाटू गांव के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वहां के राजा की एक गौशाला थी। उस गौशाला में एक राधा नाम की गाय थी। वहां के राजा केवल उस राधा नाम की गाय का ही दूध पीते थे। उस गाय की देखभाल एक ग्वाला करता था। उसका नाम रामदीन था। एक दिन जब रामदीन राधा गाय का दूध निकालने गया तो उसने देखा कि गाय के थनों में दूध नहीं था। यह देखकर वह डर से कांपने लगा कि राजा तो इसी गाय का दूध पीते हैं। यदि गाय ने दूध नहीं दिया तो राजा उसे दंड न दे दे। फिर जब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ तो वह घबरा गया और उसने अपने एक साथी से ये सब बताया। उसके साथी ग्वाले ने उसे राधा गाय पर दिन रात नजर रखने की सलाह दी कि कहीं कोई दूध चुरा तो नहीं रहा। रामदीन ने ऐसा ही किया। फिर अगले दिन जब वह गायों को चराने पास के खाटू गांव में गया तो उसने देखा
कि राधा गाय बाकी गायों से अलग अकेली ऊपर टीले की तरफ जा रही है। उसने गाय का पीछा किया। टीले पर पहुंचकर उसने देखा कि गाय एक जगह पर खड़ी हो गई और उसके थनों में से अपने आप दूध बहने लगा। ये दृश्य देखकर उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने फैसला किया कि कल वह मुखिया जी और राजा को भी यहाँ लाकर ये दृश्य दिखाएगा। गांव पहुंचकर उसने मुखिया जी से बात करके राजा और सभी गांव वालों को टीले पर चलने के लिए कहा। अगले दिन सभी वहां गए और फिर से वही दृश्य देखा। राजा के गाय के थनों से अपने आप दूध बहते कभी किसी ने नहीं देखा था। तभी राजा ने चिंतावश कहा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लगता है ये किसी अनहोनी का संकेत है। हमारी नगरी पर कोई घोर संकट आने वाला है। तभी वहां अचानक बिजली चमकी और घोर आकाशवाणी हुई कि हे खंडेला नरेश, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नगर और खाटू गांव पर कोई संकट नहीं आने वाला। ये खाटू गांव अब खाटू धाम बनने वाला है। तब राजा ने कहा, हे महान आत्मा, आप कौन हो? तब आकाशवाणी ने कहा, हे खंडेला नरेश, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पुत्र व घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ। महाभारत का युद्ध होने से पहले मैंने अपना शीश वसुदेव श्री कृष्ण को दान कर दिया था और उसी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपना श्याम नाम दिया था और उचित समय आने पर हारे का सहारा बनकर दुखियों के दुख दूर करने खाटू की भूमि पर अवतरित होने का आदेश दिया। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। जिस स्थान पर गाय का दूध निकला है, तुम उस स्थान की खुदाई करवाओ। वहां तुम्हें मेरा शालिग्राम शिला स्वरूप विग्रह मिलेगा, जिसे तुम विधिवत रूप से स्थापित करवाओ। मैं अब खाटू की भूमि पर अवतरित होना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे बाबा श्याम, ये हमारा सौभाग्य है। हे शीश के दानी, हम आपके आदेशानुसार इस स्थान पर अभी खुदाई प्रारंभ करवाकर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा महायज्ञ करवाएंगे और आपका शिलारूप विग्रह यथास्थान प्रतिष्ठित करवाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। वहाँ खुदाई करवाई, श्री विग्रह निकला और राजा ने उसे प्रतिष्ठित करवाया। वहाँ एक भव्य श्याम मंदिर बनवाया जो आज भी खाटू धाम में स्थित है तथा जहाँ पर खुदाई से श्याम जी का श्री विग्रह प्रकट हुआ, वहाँ पर श्याम कुंड बना हुआ है जिसके जल में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, अब आप लोग देख ही रहे हैं कि खाटू धाम में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और शीश के दानी बाबा श्याम उनका दुख दूर करते हैं। मेरी श्याम बाबा के श्री चरणों में विनती है कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो इस कथा को सुने उसके सब दुख श्याम बाबा दूर कर दें। इस कथा को सुनाते समय मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो श्याम बाबा मुझे क्षमा करें। भक्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। इस मेहनत का फल आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आगे भी ऐसी ही कथा आपको सुनाऊं। आपको यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम